हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है एंड ये 4th क्लासेस से पहले 3 और क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न क्या है, मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 4, 5, 6, 7 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कितने प्रकार के परिवार की बात की है मॉर्गन ने? सही क्या होगा? 5। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 5। निम्न में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अंत्योदय शब्द का प्रयोग किसने किया है ये पूछा जा रहा है। किसके द्वारा अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे पहले? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं किसने कहा? समनर, बोगार्डस, कूले, मैकेवर एंड पेज। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है या किसका कहना है? समनर, बोगार्डस, कूले, मैकेवर एंड पेज यहां पर ऑप्शंस हैं। कूले का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा दी गई थी और किस पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी? पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक आती है 1909 में। याद रखिएगा, सन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? कूले की है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? कूले ने दी। किस पुस्तक में दी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी। ठीक है, और प्राथमिक समूह के उदाहरण इन्होंने कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक तो परिवार बताया था, याद रखिएगा, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ठीक है, ये 3 उदाहरण हैं प्राथमिक समूह के कूले द्वारा जो बताए गए हैं। एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं। प्रश्न है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव किसने बताए हैं? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शन है। सही क्या होगा? सामुदायिक भाव के इन 3 तत्वों की बात किसने की है? इंपॉर्टेंट है। क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज होगा। डी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, मैकेवर एंड पेज के द्वारा ये बताए गए हैं, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या फिर इनमें से सभी? सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशागत विभाजन है, भाषागत विभाजन है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है या फिर इनमें से सभी? क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है या फिर यह केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है? सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित सही क्या है इनमें से? ऑप्शन ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। सोरोकिन का कहना था, ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज में सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। ठीक है, ऐसा यह कहना सिर्फ कल्पना मात्र ही है कि कोई समाज ऐसा है जहां पर स्त्रीकरण की व्यवस्था ना पाई जाती हो। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर इनमें से किसने की? वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण की बात किसने की? पार्सन्स, वेबलन, वेबर, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
क्लास स्टेटस एंड पार्टी की बात किसने की है? सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित मैक्स वेबर ने की है। मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी, ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत, ऐसे पूछा जाता है, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, या बहुआयामी सिद्धांत किसका है सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित? तो मैक्स वेबर का रहा है, ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने किसी भी एग्जाम्स में देखे होंगे, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दिया हो, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, ट्यूमिन, पार्सन्स, डब्ल्यू मूर। क्या होगा यहाँ पर सही, क्या होगा बताइए? ट्यूमेन होगा, ठीक है। अब सबसे पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जब आता है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक जो प्रश्न ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो आप याद रखेंगे किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा, ठीक है। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है और इनके इस सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई है। दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत दिया गया है उसकी आलोचना किसके द्वारा की गई है, तो ट्यूमेन ने उनके सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर बी होगा सही। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहा जाता है? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? सही क्या होगा? पूर्व औद्योगिक समाज के जो साधारण लोग थे उनकी संस्कृति को क्या कहा जाता था? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? लोक संस्कृति। और लोक संस्कृति की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? रेडफील्ड के द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह अवधारणा दी है। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? संस्कृति तत्व, संस्कृति सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। यहां पर ऑप्शंस हैं, बताइए। रूथ बेनेडिक्ट ने इनमें से कौन सी अवधारणा दी है? किससे संबंधित है इनमें से? रूथ बेनेडिक्ट सांस्कृतिक प्रतिमान से, सी होगा यहां पर। अच्छा, संस्कृति तत्व से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? संस्कृति तत्व है। संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और यह कहना किसका है? पार्सन्स का कहना है। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, किसने संस्कृति तत्व को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कहा? पार्सन्स ने कहा है। और संस्कृति की जो सबसे बड़ी इकाई है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई सांस्कृतिक सकुल है, ठीक है, यहाँ पर इकाई कर लीजिए। संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई सांस्कृतिक सकुल और सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो ऑगबर्न द्वारा दी गई है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक कौन है ये बताना है। ग्रैबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एंड मैरेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक पूछे जा रहे हैं, कौन है? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? ग्रैबनर एंड एंकरमैन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, हाइपोगैमी क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। एक किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या एक पुरुष का विवाह, किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो बी एंड सी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? ए एंड डी में से ही है कोई सही, बताइए। हाइपोगैमी किसे कहा जाएगा? किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, ठीक है।
अब यहाँ पर कन्या कैसी है? उच्च जाति की कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह हाइपोगैमी कहलाता है। हाइपोगैमी को हिंदी में क्या कहेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न है प्रस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया? लिंडन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। प्रस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज, भूमिका संघर्ष आदि के रूप में इनमें से किसके द्वारा किया गया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले प्रस्थिति एवं भूमिका की बात किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पर प्रस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज और भूमिका संघर्ष के रूप में मर्टन ने किया है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। विकल्प डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से किसने समरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की? यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन यहाँ पर ऑप्शन है। समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? बताइए। समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है? सही होगा रॉल्फ लिंटन, ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है तनाव सिद्धांत किसका है? क्लॉर्क विस्लर, नील जे स्मेल्सर, गुड एंड हॉट, वॉलिश यहाँ पर ऑप्शन है। तनाव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तनाव सिद्धांत किसका है? नील जे स्मेल्सर का है। बी होगा यहाँ पर सही। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? लेपियर, ब्लूमर, सीमेल या फिर इनमें से कोई नहीं? सांस्कृतिक वर्ग क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? लेपियर की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मूलर, फ्रायड यहाँ पर ऑप्शंस है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मूलर, फ्रायड यहाँ पर ऑप्शंस है। किसका अध्ययन है? विलियम क्रूक का है। बी होगा यहाँ पर सही, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है इरविंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? पूर्ण संस्था, ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन इसे कहा जाता है। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था या पूर्ण संस्था कह लें। ये जो अवधारणा है गॉफमैन की है, ठीक है। इसमें किसी समूह के व्यक्तियों के समूह को संपूर्ण समाज से अलग रखा जाता है और उन व्यक्तियों के समूह की जो सभी आवश्यकताएं हैं वो एक संस्था द्वारा पूरी की जाती है, उसे ही इन्होंने संपूर्ण संस्था कहा है। प्रश्न है प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, यह संबंधित किससे है? मैक्स वेबर, लिंटन, लेपियर, जिन्सबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, इस तरीके से स्टेटस को किसने डिफाइन किया है? क्या होगा यहाँ पर? प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, बात किसके द्वारा कही गई है? लेपियर के द्वारा कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों, यह किसका कहना है? बर्गेल, लुईवर्थ, बर्गेस, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। सही क्या होगा? बर्गेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह तर्क किसका है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है या किसका कहना है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शंस दिए गए हैं। किसका तर्क है?
ब्रोम एंड सिल्जनिक का, डी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, या कहना ब्रोम एंड सिल्जनिक का है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इनमें से किसने किया है? किंग्सले डेविस, बेकारिया, कोहेन, लोम्ब्रोसो ऑप्शन है। अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्राइम, अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर बी सही होगा, बेकारिया। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यह किसका तर्क है? इंपॉर्टेंट है। मैकेवर एंड पेज, गुड एंड हॉट, किम्बॉल यंग, बियरस्टेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यह तर्क किसका है? बताइए। किम्बॉल यंग का। किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष को मानव समाज का एक अंग किसने माना? संघर्ष मानव समाज का अंग है, यह किसका तर्क है? जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ यहाँ पर ऑप्शंस है। संघर्ष मानव समाज का अंग है, यह तर्क किसका है? जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। परिवार से संबंधित क्या सही है? यहाँ पर फैमिली, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। क्या होगा? सी होगा। परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है और परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया? धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में। आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में किसने किया? कृषक समाज जब क्लास ली गई थी इस टॉपिक पर तो वहां पर बताया गया था। डेविड हार्डीमैन होगा। ठीक है, डेविड हार्डीमैन होगा, बी होगा यहां पर सही। प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन हंट, फ्रैंक पार्किन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक सामाजिक गतिशीलता, प्रवासी सामाजिक गतिशीलता और प्रौद्योगिक सामाजिक गतिशीलता के स्वरूपों में वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया है? सामाजिक गतिशीलता, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई है? सोरोकिन के द्वारा की गई है, और इनकी जो पुस्तक है सोशल मोबिलिटी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी जो इनकी पुस्तक है ये आती है 1927 में। ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। यहाँ पर फिलहाल बी होगा सही, जोसेफ ए कॉल यहाँ पर राइट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न है, व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को क्या कहा जाता है? संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेद पोश अपराध। व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियां क्या कहलाती हैं? क्या होगा बताइए? क्या कहा जाएगा उन्हें? सफेद पोश अपराध। और ये जो अवधारणा है वो किसकी है? सदरलैंड की है। सदरलैंड ने ये अवधारणा दी है। श्वेत वसन अपराध या सफेद पोश अपराध इस नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाइट कॉलर क्राइम इसे बोलते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है? कौन सा संशोधन था वो बताइए? 73वां संविधान संशोधन। विकल्प बी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। अब देखिए प्रश्न है, ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से, उच्च उपलब्धि से या फिर उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। क्या होगा?
ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। डी होगा यहाँ पर, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, यह किसका कहना है? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस और ग्रीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह तर्क किसका है? क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। प्रश्न है, जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन कार्य है, यह किसका तर्क है? ऑप्शंस में डी एन मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल और एन के बोस यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए, जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह किसका कहना था? रिजले का, हर्बर्ट रिजले का है यह तर्क। विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खिम, टाइलर आर के मर्टन यहाँ पर ऑप्शन है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी है? मैक्स वेबर की है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। एंड इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर क्लासेस ली जा चुकी हैं जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिसकी भी अभी तैयार ना हो बुक्स वो ज़रूर तैयार कर लीजिए, काफ़ी मतलब कि ज़्यादा हैं और बुक्स से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। आपकी जो अभी आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उनकी जो क्लासेस ली जा रही है उनमें भी हालांकि कराए जाएंगे, लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं, अभी आपके पास समय है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको फोल्डर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? माइकल यंग, सदरलैंड, हॉवर्ड बेकर, इलियट एंड मेरेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विचलन के नामकरण का सिद्धांत किसने दिया है? विचलन का नामकरण का सिद्धांत किसका है? विचलन से संबंधित नामकरण का सिद्धांत हॉवर्ड बेकर का है। हॉवर्ड बेकर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, कोहेन, क्लेनॉट, एमजे सेतना, इलियट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर किसकी है? क्लेनॉट की है। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की? एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की है? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा की गई है। सी होगा यहाँ पर सही। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। पुस्तक है यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, किसकी है? द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, आंद्रे बेते, जेएस घुरिये, आर के मर्टन, ओवेन लीच। बताइए, द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस किसकी है? आंद्रे बेते। आंद्रे बेते, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी पुस्तक है? आंद्रे बेते, एफ जी बेली, बर्नस्टीन, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी है? सही क्या हो जाएगा? बर्नस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बर्नस्टीन की है। सी यहाँ पर सही है। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म किसकी है? फूको, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, वॉलस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म किसके पुस्तक है? वॉलस्टीन की है। और वॉलस्टीन का विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा वॉलस्टीन का, ठीक है, डी यहाँ पर है राइट। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह तर्क किसका है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह तर्क किसका है? किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, एम.एस. गोरे, के.टी. मर्चेंट, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी है पुस्तक? एम.एस. गोरे की है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज एम.एस. गोरे की है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी है, उसे आप क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार या फिर एकाकीय परिवार। ऐसा परिवार जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिसमें उस व्यक्ति को नाम मिला है, उसकी पहचान मिली है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। और ये जो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, ठीक है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है धार्मिक मान्यता, जनजाति प्रथा, कन्या हत्या या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह को अपनाया था, वहां पर यह बहुपति विवाह स्वरूप पाया जाता है उन जनजाति में। कारण पूछा जा रहा है कि क्या कारण है? क्या होगा? कन्या हत्या, सी होगा यहाँ पर। ठीक है, निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस में है। जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, यह किसका तर्क है? सही क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास होगा, डी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दलित इन मॉडर्न इंडिया, पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्कॉर्लेट एप्स्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। दलित इन मॉडर्न इंडिया पूछा जा रहा है, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? एस.एम. माइकल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने समरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की? यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा की गई है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द पावर स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक है? द पावर स्ट्रक्चर, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल, आर्नोल्ड एम रोज। यहाँ पर ऑप्शन है। द पावर स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? द पावर स्ट्रक्चर आर्नोल्ड एम रोज की, डी होगा यहाँ पर। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जॉर्ज सेमेल, रॉबर्ट पार्क, होप डिस्ट्रेल, पैट्रिक गिडिक्स। नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है, यह तर्क किसका है? पैट्रिक गिडिक्स होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार, व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध की बात की है? मर्टन, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर। यहाँ पर ऑप्शंस है। बाल अपराध के ये जो 4 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? बताइए क्या होगा? सही क्या होगा? हॉवर्ड बेकर होगा। ठीक है, हॉवर्ड बेकर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है? आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज किसके द्वारा कहा गया है? ल्योतात, जिंगमुंड बोमेन है, हीगल है, उल्रिच बैक है। यहाँ पर आधुनिकता विनाश और विध्वंस का समाज है, या किसका कहना है?
वोमेन होगा यहाँ पर, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।